देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अरुण कुमार गुप्ता लखनऊ के इस 1090 चौराहा यानी महिलाओं को कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो सपा की सरकार मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव पूरे तरीके से जोर दे रहे हैं महिलाओं को कहीं ना कहीं सक्षम बनाने में, स्वरूप बनाने में, मैं इसी चौराहे पे मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, शाम का वक्त है। एक तरफ से ये टूरिस्ट स्पॉट्स आने वाले समय में घोषित हो जाए क्योंकि एक बहुत ही बड़ा स्पॉट है यहाँ इस लखनऊ क्षेत्र का। बहुत ही सुंदर तरीके से, खूबसूरत तरीके से बनाया गया ये चौराहा है। आज बात करें अगर हमारे इस खास मुलाकात में मेरे साथ सलाहकार राज्य मंत्री डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ में है। स्पोर्ट्स की पूरी जवाबदारी इनके ऊपर है, बहुत बड़े महकमे में इनकी जवाबदारी है। मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाने वाले व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका समय नेशनल के इस खास मुलाकात स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात करें कहीं ना कि उत्तर प्रदेश आज प्रगति की शिखर की ओर जा रहा है। कई तैयारियां, कई विकास की नीति मुख्यमंत्री अखिलेश जी कर रहे हैं। आज जिस चौराहे पे खड़े ये भी एक इतिहास है, इसके बारे में पहले एक नजर डाल लेते हैं। 1090 देखिए, 1090 पहली बार इंडिया में एक ऐसी वुमेन पावर लाइन बनाई गई है जहाँ पे किसी महिलाओं को अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे 1090 पर फ़ोन करेगी। अगर वो फ़ोन करेंगी तो उनको यहाँ से तुरंत उनकी कार्रवाई होगी बिना उनकी आइडेंटिटी क्लोज किए हुए। इस तरह की सुविधाएं देश में कहीं भी नहीं है। और ये ऐसा आप जो देख रहे होंगे, ये चौराहा ऐसा चौराहा बन गया है कि इसका नाम ही 1090 हो गया है। इस 1090 का चौराहे का नाम ले दो तो अच्छे अच्छे आदमियों की रूह कांप जाती है। उन्हें पता है कुछ चौराहे पे मिलने से उनको उनके अंदर एक कंपन होती है कि महिलाओं के प्रति जो आदर सम्मान पैदा होता है, ये 1090 की देन है। जहाँ तक आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देखिए पहली बार वर्ल्ड कप, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप अगर देश में कहीं हुआ तो पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ। और ये हमारा सौभाग्य, सबका सौभाग्य है कि सबकी मेहनत और दुआओं से कि वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। इसके लिए हम तो इतना ही कहेंगे कि हम लोगों के क्षेत्र में आके और लखनऊ में आके इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो इसके लिए इंडिया की टीम को भी बहुत बधाई। और हम लोग जितने भी लोग हैं इंडिया के, उनको भी लगेगा कि बड़ा शुभ जगह है और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, जहाँ जहाँ मैच होते हैं वो इंडिया जीत जाती है। बात करें कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा रुझान रहा है। एक पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे स्पोर्ट्स से जुड़े युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देते हैं। ICGL इंडियन क्रिकेट ग्रामीण लीग की भी एक स्थापना आपके जरिए और बहुत अच्छा उसका एक महकमा बना, कई युवा पीढ़ी जुड़े, उसके बारे में रोशनी डाली। देखिए, इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग आप देखेंगे पीछे होर्डिंग भी दिखाई पड़ेगी। जो IGCL है, ये बेसिकली जब मैं अपनी IIM की डिग्री लेने के बाद फिर मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में गया तो मुझे लगा कि देखो हम लोग शहर में रहने लगे हैं और जो लोग एक्चुअल गांव में रह रहे हैं उनके पास बहुत एनर्जी है बच्चों के पास। उन बच्चों का टैलेंट कैसे निकलेगा? उनके शहर से दूरी कम से कम 150-200 किलोमीटर की है और वो पूरी लाइफ में कोई 20 साल के हो जाते हैं, शहर ही नहीं आ पाते हैं। लेकिन गाँव में पैदा हुए, उनका टैलेंट तो है, उनका टैलेंट निकले कैसे? तो मैं ये सब छोड़ के वापस चला गया और गांव में उन लड़कों को जो 12 से 18 साल 19 साल के लड़के हैं, उनके गांव के बाहर मैंने एक छोटा सा ग्राउंड बनाया और उसमें माइक लगा दिया और अनाउंस कर दिया, बल्ला घुमाएंगे, किस्मत बनाएंगे, एक छक्का 500 रुपये। तो सारे बच्चे शाम को गांव में आके खड़े हो गए और वो उस ग्राउंड में आ गए और उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मेरे एक गाँव से दूसरे गाँव से तीसरे गाँव जो यूथ था बेसिकली आके उसने खेलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका टैलेंट निकलने लगा। फिर हमने उसको तहसील लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीमें बनने लगी। तो धीरे धीरे आज आप देखो IGCL एक इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि लोग इंतजार करते हैं कि IGCL कब होने वाला है। और ये गरीब क्रिकेट है, मैंने पहले बताया था। गरीब क्रिकेट के पास जो गरीब लोग होते हैं, गाँव में जो आदमी रहता है, इंडिया में मोस्टली लोग गाँव में रह रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि हेलमेट, पैड, बैट इतना महंगा खरीद पाएँ। तो हमने एक टेनिस क्रिकेट को एक बड़ा क्रिकेट बना दिया और हमने सोचा क्यों ना हम जो हीरो हैं अपने बीच का हीरो पैदा करें। तो एक डिस्ट्रिक्ट में मान लो 100 टीमें खेल रही हैं, 500 टीमें खेल रही हैं, तो उसके बीच का जो लड़का मैन ऑफ द मैच होता है, मैन ऑफ द सीरीज होता है, उसको हम किसी न किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं और कंपनियां बना भी देती हैं। फिर वो लोकल हीरो बन जाता है। तो उनकी सोच बदलती है, उनकी एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है और धीरे धीरे उनकी एनर्जी जब पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, जब उनको हम रास्ता दे देंगे तो उनका वहाँ पे क्राइम भी खत्म होता है। तो क्राइम कम करने के लिए इसके कई ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। आपको क्राइम खत्म करना है, आपको आपके टैलेंट को बाहर निकालना है, आपके अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच डालनी है। इसलिए IGCL की स्थापना हुई। IGCL बहुत अच्छा कर रहा है और इससे इतने अच्छे प्लेयर निकल के आ रहे हैं। आप आने वाले दिनों में देखोगे कि बहुत अच्छे प्लेयर IGCL के थ्रू आए हैं बाहर। कहीं ना कहीं कुछ देर पहले हम KD सिंह स्टेडियम में भी गए थे। वहाँ कुछ न कुछ चीज़ें अभी भी अधूरी हैं। वहाँ पे जो युवा पीढ़ी आ रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए या ट्रेनिंग करने के लिए, शौचालय हमने देखे कोई दुरुस्त नहीं है या कई प्रकार कुछ खामियां रह गई है। तो क्या आप इसके ऊपर कुछ नज़र डाल के इसके जल्द से जल्द? अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो 4-5 नए स्टेडियम
स्टेडियम बना के हमें इंटरनेशनल लेवल के खड़े कर दिए। अब एक और स्टेडियम हमारा बन के तैयार हो गया, क्रिकेट स्टेडियम, जो वर्ल्ड क्लास का है। और आप अगर उसकी कल जाके देखिएगा, वो उसका इनॉग्रेशन भी आज हो गया। तो बहुत ही माने क्लास है, वो मेलबर्न से भी बड़ा स्टेडियम है। दूसरा आप देखेंगे अभी हॉकी का जो आपने टर्फ लग के जो नया स्टेडियम बना है जिसमें वर्ल्ड कप हुआ, दूसरा भी स्टेडियम आज ओपनिंग हुई, वो भी बन के तैयार है। तीसरा एक फुटबॉल ग्राउंड है, वो भी बन के तैयार हो गया। एक स्पोर्ट्स सिटी हमने पूरी बना दी है, जहाँ पे टेनिस के कम से कम 18 कोर्ट हैं, बैडमिंटन का एक अलग, आपने देखा होगा, एक अलग एकेडमी चल रही है, फुटबॉल की एक अलग एकेडमी बना दी, क्रिकेट की अलग एकेडमी बना दी। तो इस गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी के ब्लेसिंग से हम लोगों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। माननीय स्पोर्ट्स पे तो इतना काम किया जिसका गांव से लेकर शहर तक का कोई ऐसा बचा नहीं जिसके लिए हम लोगों ने किया नहीं हो। लेकिन ये बात सही है कि रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी अभी हुआ है। तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि आज आपने कोई चीज़ बनाई, कल तो रिजल्ट आएगा नहीं, उसमें 4-5 साल लगते हैं। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आज ही देखो हमने एक स्विमिंग पूल की ओपनिंग की है। वो ऐसा स्विमिंग पूल है जो ओलंपिक के मापदंड से बना है और उसमें हर सीजन मैंने किसी भी सीजन में आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें अब बनी है, आपको आने वाले दिनों में बेनिफिट तो होगा इसके। यानी कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व में युवा जो पीढ़ी है उत्तर प्रदेश को, उसको जोड़ने के काम मुख्यमंत्री अखिलेश जी कर रहे हैं। और क्या होगा नजरिया चुनाव के दौरान, किस प्रकार से आप व्यक्तिगत रूप में समाजवादी पार्टी के इस प्रमोशन में भाग देंगे? देखिए, हम लोगों ने एक ही मुद्दा बनाया है, हमारा मुद्दा है विकास से विजय की ओर। पहली बार किसी गवर्नमेंट ने इतना विकास किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है जो प्रदेश की जनता है वो ये बात समझेगी कि जो विकास करता है उसी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है तो उनको जरूर जनता को विजय दिलानी चाहिए। वो जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो भी जानती है कि सबसे अच्छा चेहरा है कौन। इतना अच्छा यूथ, साफ सुथरा चेहरा मुख्यमंत्री का जो चेहरा है अखिलेश यादव जी का, वो आज तक किसी के पास है नहीं। और मुझे लगता है आने वाले वर्षों में भी हमें लगता है मिलेगा नहीं। जितना उन्होंने यूथ को प्रमोट किया है, जितना उन्होंने विकास को प्रमोट किया है, जितना उन्होंने वो चीज़ें जो एक होता है ना यूथ को चाहिए होती हैं, वो ला के सारे यहाँ पे दिए। यहाँ तक कि आपने देखा होगा बॉलीवुड की जो मूवी होती है उसमें भी हमने सब्सिडी दी कि कम से कम वो अगर आके यहाँ पे 40-50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, हमारे यहाँ के 40-50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो हम अगर उनको 1-2 करोड़ की सब्सिडी देते हैं तो इससे प्रमोशन होता है। तो ऐसी कोई एक्सपेक्ट नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ा हो या मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता हमारे विकास को, हमारे जो सोच है, जो हमारी पॉजिटिव सोच है, जिसको हम पब्लिक को एक पॉजिटिव दिशा दे रहे हैं, उसको देखते हुए हमें दोबारा जिताएगी और बहुमत की सरकार में लाएगी। अनुराग जी, कहीं ना कहीं आप इस उत्तर प्रदेश में एक सलाहकार राज्य मंत्री के पद पे हैं, आपका साथ में और भी सहयोगी रामकरण गुज्जर जी, रामशंकर आर्या जी, कहीं ना कहीं आपके एक समांतर में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आगे आपको भार ज़्यादा मिलेगा और काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं जवाबदारी भी आगे बढ़ेंगी। तो इस नज़र में किस प्रकार देखें, क्योंकि और भी आपके साथ में लेवल में कई लोग। देखिए, सीधी सी बात है, इस मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना है, जो अच्छा काम करेगा उसको वो अपने थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे, वो काम को इंपॉर्टेंस देते हैं। उनको चापलूसी एकदम नहीं पसंद है। चापलूसी और उनके आगे पीछे घूमना उनको कतई पसंद नहीं। वो चाहते हैं अगर आप काम करोगे तो आपको घर में भी रहोगे तो फोन करके बुला लेंगे, उसके लिए आपको टाइम मांगने की जरूरत नहीं, उन तक खबर पहुंच जाती है। उनके पास बहुत सोर्सेस हैं किसी के बारे में पता लगाने के लिए, तो हर किसी के बारे में उनको आइडिया है। इसलिए जो काम करेगा उसको अपने आप खोज के बुला के जो उनको देना होगा दे देंगे। ये उनकी खासियत है। उनका जो तंत्र है वो बड़ा बहुत ही फ्लेक्सिबल है और बहुत ही बड़ा है। वो एक ड्राइवर से लेके और उसके मालिक तक से सीधी सीधी बात करते हैं। तो इसलिए उनका तंत्र बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, रॉ टाइप का है और बहुत ही सीबीआई वाला की ना, ऊपर जो सीबीआई होती है ना, उस टाइप का तंत्र है सबके बारे में पता लगाने का। तो सारे नेताओं के बारे में और सारे कार्यकर्ताओं के बारे में बाखूबी से नाम से परिचित हैं और उसकी शादी कहाँ हुई है, कहाँ उसके और भाई बहन कहाँ रहते हैं वो भी जानते हैं। तो ये खासियत है उनकी कि वो किसी भी कार्यकर्ता के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में भूलते नहीं है। उसका नाम पता उनको पूरा याद रहता है, उसके बारे में भी उनको पता रहता है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जो काम करेगा उसी को इम्पोर्टेंस देंगे वो। जी सर, ये तो खेल से जुड़ी और पूरी राजनीतिक से जुड़ी बातें रही। समय नेशनल भी अब उत्तर प्रदेश की इस लखनऊ राजधानी में आ चुका है और कहीं ना कहीं लोगों तक जुड़ने का प्रयास कर रहा है पूरे देश भर के आने के बाद। समय नेशनल के दर्शकों को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? देखिए, बहुत बहुत मेरी तरफ से समय नेशनल को बधाई, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है। अगर डिजिटल के थ्रू, क्योंकि किसी के पास वक्त उतना होता नहीं है, लोग अपने मोबाइल पे ही सारी खबरें और इंटरनेट पे देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि समय नेशनल से पूरा मुझे विश्वास है और पूरी आशा है, मेरी सारी शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्दी इससे पूरा प्रदेश और पूरे देश के लोग जुड़ेंगे और बहुत जल्दी इसका एक मुकाम हासिल करेंगे। मुझे उनको यूपी में आने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों की आवाज़ को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए समय नेशनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत सहयोग और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी बिल्कुल, देखा किस प्रकार डॉक्टर अनुराग जी ने पूरे मसलों पे बहुत सारी प्रकाश डाली। खुद खेल से जुड़े हुए उनकी पूरी जवाबदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा उनका मिला हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का जो प्रयास यूपी सरकार कर रही है उसमें ये अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। ऐसे कई मुद्दों पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर समय नेशनल आपके पास हर खबर पहुंचाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नईम अहमद के साथ अरुण गुप्ता, समय नेशनल, लखनऊ।